नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख आयोजन 2025। दोस्तों, उत्तराखंड में 2025 में जितने भी आपके महत्वपूर्ण आयोजन आयोजित हुए हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक है करंट अफेयर्स का और यहाँ से क्वेश्चन बनना दोस्तों कंफर्म है। इसलिए हम अपनी इस क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल की प्रमुख संस्था हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी ने किस वर्ष को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? देखिए, जल वर्ष के रूप में जो मनाने का निर्णय लिया है तो वह आपका 2025 को लिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जाड़ी याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो हैं तो वह आपके द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं और इन्होंने दोस्तों एक आपका अभियान चलाया है कल के लिए जल। ठीक है, और ये द्वारिका प्रसाद सेमवाल वो है जिन्होंने दोस्तों गणभोज दिवस भी मनाना शुरू किया है। ठीक है, और 7 अक्टूबर को दोस्तों आपका गणभोज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस जाड़ी की जो स्थापना हुई तो वह आपकी 2001 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 राज्य में कहाँ मनाया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 ये जो मनाया गया था यह आपका भराड़ीसैंण में मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका गैरसैंण चमोली में स्थित है तो वहाँ पर ही दोस्तों आपका भराड़ीसैंण है, जहाँ पर दूसरा विधानसभा भवन है। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, क्योंकि 21 जून को प्रत्येक वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस जिले के शौर्य महोत्सव को जून माह 2025 में राजकीय मेला घोषित किया? देखिए, शौर्य महोत्सव को जून माह 2025 में राजकीय मेला जो घोषित किया तो ये आपका लगता है चमोली में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, शौर्य महोत्सव। देखिए, शौर्य महोत्सव की हम बात कर लें तो ये जून माह 2025 में चमोली जनपद के थराली के चेपड़ो गाँव में आयोजित हुआ था और ये जो आपका शौर्य महोत्सव है यह उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसे दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया है और यहाँ पर ही दोस्तों आपका भवानी दत्त जोशी की स्मृति में एक शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस जिले में पुण्यानेथाणी स्मारक का अनावरण किया गया? देखिए, पुण्यानेथाणी स्मारक का जो अनावरण किया गया तो ये किया गया है आपका पौड़ी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और पुण्यानेथाणी की बात करें तो ये दोस्तों आपके गढ़वाल के चाणक्य और पहाड़ का नाना फडणवीस कहे जाते हैं। ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य या फिर उत्तराखंड का चाणक्य दोस्तों पुण्यानेथाणी को बोला जाता है। ठीक है, तो इनके स्मारक का हाल ही में अनावरण दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की संस्कृति विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका फिनलैंड के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो संस्कृति विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया गया है। ऐसे दोस्तों आपका आइसलैंड के साथ भी हाल ही में समझौता हुआ है और ये हुआ है दोस्तों आपका भूतापीय ऊर्जा को लेकर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में कहाँ एस्ट्रो वीक सम्मेलन का आयोजन हुआ है? देखिए दोस्तों, जो आपका एस्ट्रो वीक सम्मेलन है तो ये आयोजित हुआ था चंपावत में। सही आंसर है ऑप्शन ए। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन
किया गया? तो वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ है दोस्तों आपका हरिद्वार में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आज की इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वह सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आपका 21 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, तो जिन लोगों का भी एग्जाम है 21 सितंबर को तो वह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। हमने दोस्तों जो 2025 का करंट अफेयर्स है ग्रीन टर्म से किया है। ठीक है, और उससे दोस्तों हम लगातार छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने कल किया था दोस्तों कि जो आपके चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है, और चर्चित महिलाएं हैं उत्तराखंड में, तो उनसे संबंधित क्लास को देखा था। ठीक है, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप सभी का आया, और जिन लोगों ने अभी तक वह क्लास नहीं देखी है तो वह भी उसे जरूर देख लीजिएगा। बजट को कर लिया है हमने, 2025 में जो आपके 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसको देख लिया है। ठीक है, और उत्तराखंड में जितने भी पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन थे वह भी हमने कर लिए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है हाल ही में कहाँ 8वां पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 8वां पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ है मसूरी में। सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूरी जो आपका वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो यहीं पर इस पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, और मसूरी वन्य जीव विहार का अन्य नाम आता है दोस्तों विनोग वन्य जीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई थी, और यह राज्य का सबसे छोटा और सबसे नया वन्य जीव विहार है। देखिए सबसे नया तो नंदौर है, सिर्फ आप याद रखिएगा कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। लगभग 11 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ उत्तराखंड महोत्सव आयोजन किया गया? देखिए हाल ही में जो आपका उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन हुआ है तो ये हुआ दोस्तों आपका लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन होता है, और हर बार दोस्तों लखनऊ में भी इसे आयोजित किया जाता है। 10वां प्रश्न है कि थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नारी शक्ति बंधन महोत्सव का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ था ऑप्शन डी रुद्रपुर में। ठीक है, तो रुद्रपुर में इसका आयोजन हुआ। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि राज्य में दीदी भूली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दीदी भूली महोत्सव का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दीदी भूली, अगर आपसे पूछा जाए कि भूली आर्ट या भूली कला के संस्थापक कौन है तो आपको बताना है तानिया कोटनाला। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो हमारी कल वाली क्लास को देखिएगा जो चर्चित व्यक्तियों और महिलाओं की क्लास है। अगला प्रश्न है कि ववे बवारी नोनी कोथिक का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया? तो ववे बवारी नोनी कोथिक का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोनी किसे बोलते हैं, बवे किसे बोलते हैं, बवारी किसे बोलते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो लोक संस्कृति वाली क्लास है उसमें इन सभी को देखा था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में कहाँ चेली बवारियो कोथिक आयोजित किया गया? तो देखिए हाल ही में जो आपका चेली बवारियो कोथिक आयोजित हुआ है तो ये हुआ बागेश्वर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ दीदी वेणा महोत्सव आयोजित किया गया? तो दीदी वेणा महोत्सव जो आयोजित हुआ है तो ये हुआ है दोस्तों पिथौरागढ़ में। सही आंसर है ऑप्शन डी।
16वां प्रश्न है कि जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि ये जो आपका मेला है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला, तो ये मेला जनवरी में मनाया जाता है और ये होता है दोस्तों आपका पौड़ी में। सही आंसर है ऑप्शन टिहरी में। ठीक है, तो टिहरी में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। माधो सिंह भंडारी इन्हें गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा दोस्तों मलेथा की गूल भी बनाई गई थी। ठीक है, मलेथा की गूल कहाँ पर है तो टिहरी में है। चंपका या डागर जो नदी है तो उस नदी से दोस्तों इस गूल को निकाला गया था। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपके महीपति शाह के सेनापति हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की है। देखिए नेपाल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की जो घोषणा की गई ये की गई है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए। 18वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन हुआ। तो 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए 12 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन मनाया जाता है और इस बार दोस्तों यह पहली बार मनाया गया था। तो इसका जो उद्घाटन किया इस उत्सव का इस सम्मेलन का तो देहरादून में किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 12 जनवरी को कौन सा आपका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन की थीम या फिर जो मुख्य विषय है तो वह है आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप। ठीक है, तो ये इसका विषय था जिसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। 20वां प्रश्न है कि 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के किस शहर में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो देखिए एक शाम सैनिकों के नाम ये जो कार्यक्रम हुआ था देहरादून में हुआ था वेटरन्स डे के अवसर पर। ठीक है, और 14 जनवरी को दोस्तों ये आपका कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने प्रतिभाग किया था। 21वां क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। देखिए दिसंबर 2024 में आपका प्रथम सौर मेले या फिर सौर कौथिक का जो आयोजन हुआ तो ये हुआ था आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पहली बार आपका ये सौर कौथिक आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसे जो भी उस मेले में व्यक्ति पहुंचेंगे ठीक है तो उन सभी को सौर ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये आपकी भविष्य की ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन जो हुआ था तो ये भी आपका देहरादून में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 27 से 29 सितंबर 2023 तक किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कुमाऊं विकास निगम द्वारा किया गया। देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था तो ये हुआ चंपावत में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए जो आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम है इसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है तो यह आपका नैनीताल में स्थित है और इसी समय ही दोस्तों आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसका मुख्यालय पौड़ी में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा घरों की पहचान चेली के नाम ये कार्यक्रम जो शुरू किया तो ये किया था आपका नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन डी। चेली किसे कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। 25वां क्वेश्चन है कि मोडवी महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में किया गया। तो मोडवी महोत्सव का आयोजन जो हुआ था 2024 में, तो ये नोटी चमोली में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमासेफ संस्था द्वारा 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों आपका नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन ए। हर्मिटेज भवन है दोस्तों नैनीताल में और वहाँ पर ही दोस्तों इस कौतिक का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ था तो ये हुआ था देहरादून में। ठीक है, राज्य स्तर की बात हो रही है तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, देहरादून में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। आज की इस क्लास का होमवर्क जो है तो वह आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कहाँ वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन किया गया। देखिए, वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो का आयोजन जो हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ है कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, तो कल को जो हमारा टॉपिक होगा तो वह आपका उत्तराखंड में प्रथम, ठीक है, इससे संबंधित होगा। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे कि उत्तराखंड का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में देश की पहली ग्रामीण विकास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, देश की पहली पश्मीना लैब का आयोजन कहाँ पर विकसित की गई है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों तो वह सभी आपको करा दी जाएंगे। ठीक है, कम से कम दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी मेहनत लगेगी, समय लगेगा दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। तो कल को ये आपको क्लास मिल जाएगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ये सभी चीजें दोस्तों हम अपनी ग्रीन टर्न से ही कर रहे हैं। ठीक है, जो 2025 की ग्रीन टर्न बुक है उसी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमने पिछले टाइम क्लासें की हैं, अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और उन सभी के बारे में दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।